हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब, जो कि साइट पे आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जो भी क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर कवर करेंगे गाइस, जो कि अक्सर आपको ओरल में भी पूछे जा सकते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको जो आरसीसी डिज़ाइन के क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जा सकते हैं गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, एंडिंग तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस ये जो है आपको आने चाहिए, जो कि बेसिक्स है गाइस। और उसके बाद हम देखेंगे जो कि आपको बेसिक नॉलेज है सिविल इंजीनियर के लिए। इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ट्विस्ट एंड कर्व, कैसे उसका बिहेवियर, उसके जो भी रूल्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद श्रिंकेज, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, आप अगर उसके जो भी ग्रेड्स हो वो आपको पता होनी चाहिए, M10, 20, 15। उसके बाद पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, जो कि एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर को जो कि बेसिक चीज़ें होती है वो आपको इम्पोर्टेंट है गाइस। वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड की बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी डिफरेंस है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। उसमें सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, न्यूट्रल एक्सिस, कॉम्प्रेशन जोन, टेंशन जोन, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कवर करेंगे गाइज। तो वीडियो को ध्यान से देखना, मिस मत करना गाइज। और हो सके तो हमारे ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। लिमिट स्टेट मेथड में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो भी टेंशन जोन है, कॉम्प्रेशन जोन है, टी सेक्शन हो या फिर एल सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो हमारा, उनके जो भी मेन चीज़ है वो आपको आनी चाहिए गाइज, जो कि बेसिक्स है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम द परमिसिबल स्ट्रेस इज इन अ कॉन्क्रीट रीचेस अर्लियर दैन द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टील, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड एज और रेनफोर्स सेक्शन। ओके, जब कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस अर्लियर, पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस के पास पहुंच जाता है, तब उसको हम और रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। उसका फेल्यूर होता है वो हमारे, जब हम स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करते उसमें, तब उसको और रेनफोर्समेंट सेक्शन कहा जाता है गाइस। उसका 3 सेक्शन है, एक तो बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट। ओके, तीनों में डिफरेंस है गाइस। ओवर रेनफोर्समेंट में आपको स्टील बार ज़्यादा प्रोवाइड करते, अंडर रेनफोर्स में आपको कम प्रोवाइड करते, और बैलेंस में आपको दोनों मैनेज कर लेते हैं हमारा। उसके बाद एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। सही है। ओके, ये आंसर है हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear intensity over the rectangular section of a beam follows the parabolic curve. उसके बाद है स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इंक्रीजेस एट द सेंटर ऑफ बीम। जैसे कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ बीम में स्पेसिंग ज़्यादा होती है, जब आप सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और सपोर्ट के लिए स्पेसिंग कम दी जाती है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट आरसीसी बीम इज ए फार्मूला है गाइस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट निकालने के लिए, शेयर 4 डिवाइड बाय रिवॉल्व आर इंटू विड्थ। उसके बाद इन अ बीम द लोकल बॉन्ड ट्रेस इज इक्वल टू द शेयर फोर्स डिवाइड बाय लोअर आर इंटू टोटल पैरामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। जो मेन क्वेश्चन है वही लेने वाला होगा इसमें। ओके, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स इज कॉल्ड एज, द इफेक्टिव स्पैन किसे कहा जाता है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल, इसे हम इफेक्टिव स्पैन कहते हैं गाइस। द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर अ मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। जो भी हमारी स्टील की अमाउंट होती है वो बेस्ड होती है बेंडिंग मूवमेंट के ऊपर गाइस, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है।
Okay, design of a two-way slab simply supported on the edges, having the no provision of a prevent the corners from lipping is made by Rankine-Grashof formula. Okay, a flat slab supported on a column monolithically built with a slab. ओके, फ्लैट स्लैब का अलग कंसेप्ट है गाइज, उसका अलग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है गाइज. ओके, द थिकन प्लाट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट सपोर्टिंग कॉलम्स इज टेक्निकली नोन एज ड्रॉप पैनल. फ्लैट स्लैब में आप बीम्स कंसिडर नहीं करते गाइज. बीम्स होते वो जस्ट आउटर बीम्स होते और बीच में हमारे बीम्स नहीं होते गाइज. ओके, वहाँ पर हमारे ड्रॉप पैनल यूज़ होते हैं गाइज जनरली. उसके बाद देखेंगे the thickness of flange of T-beams upper is slab is assumed as thickness of a concrete topping. The foundation is called shallow of its depth is equal to the width of foundation. Okay, the horizontal portion of steps of staircase is thread कैसे जिसे, और vertical portion होता है उसे हम rise कहते हैं. द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ फ्लाइट इज इक्वल टू द राइजर -1, जैसे कि हमने स्टेयर डिज़ाइन की वीडियोस में भी देखा है. उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है गाइज, द अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मीन्स द स्टील विल इल्ड फर्स्ट. सही है, स्टील वहाँ पर पहले इल्डिंग होता है उसमें. ओके, डिफ्लेक्शन आपको स्टील में दिखाई देगा, मगर ओवर रेनफोर्स में आपको सडनली ब्रेक डाउन आ जाएगा ओवर रेनफोर्स में, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट पहले फेल होता है गाइस. जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको कंक्रीट पहले फेल होता है, इसलिए उसका फेलियर होता है वो सडनली होता है. ओके, उसका कोई भी हमें अर्लियर नहीं देता है वो डायरेक्शन कोई. और अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको स्टील इल्ड फर्स्ट दिखाई देता है, उसके जो भी सिम्टम्स है वो पहले दिखाई देते हैं गाइस. उसके बाद द शेयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी इन इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन. सही है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस जब आप इंटरव्यू लिए जाते हैं गाइस. उसके बाद मेन क्वेश्चन है गाइस जो कि इंटरव्यू के लिए अक्सर पूछा जाता है आपको. यहाँ पर आप देख सकते हो, द लोड स्ट्रेस ऑफ सेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार. रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार. जैसे कि आपको अगर लोड स्ट्रेस सेक्शन का रिड्यूस करना हो तो आप मैनी नंबर्स ऑफ स्मॉल बार यूज़ करेंगे उसमें. जैसे कि आपको 20 mm का बार यूज़ करना है तो आप 16 के 2 बार यूज़ करेंगे उसको. ओके, जितना एरिया आएगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे वो, उसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना होता है उसका आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे. उसके ऊपर आपको 20 लेना हो तो आप 16 के वहाँ पर ले सकते हो. अगर आपको 25 लेना हो तो 16 के आप वहाँ पर बार यूज़ कर सकते हो गाइस. उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आरसीसी रूफ स्लैब ये डिज़ाइन एज अ टू-वे स्लैब इफ रेशियो ऑफ स्पैन इन अ 2 डायरेक्शन इज लेस देन 2. ओके, तो ये भी सही है. डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट अ फिक्स एंड. कैंटिलीवर स्लैब का जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो फिक्स एंड में लिया होता है गाइस. जैसे कि आप कैंटिलीवर होता है वो, इसका जो भी रिजल्टेंट है यहाँ पर एक फिक्स फोर्स है वहाँ पर लिया जाता है वो गाइस. इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियोस में देखा है. उसका पूरा ये जो प्लान देख रहे हो इसमें जो भी कैंटिलीवर का कंसेप्ट है वो हमने कवर किया है गाइस. सारा बीम का शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किया. आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइस. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में डिज़ाइन की है. 1 वे स्लैब क्या होता है, स्टेयर केस का स्लैब, 2 वे स्लैब. उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, कॉलम और स्ट्रट इन एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 times द एटलीस्ट लेटर डायमेंशन. ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा IS कोड में या अपने कॉलेज में, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. The compression member may be considered as a short when both the slenderness ratio Lx by D or Ley by B are less than 12. ओके, लेस दैन 12 होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, अगर मोर देन 12 होगा तो उसको लॉन्ग कॉलम करेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए गाइस. उसके बाद हमारा
Important question है unsupported length between the end restraint shall not exceed 60 times the least lateral dimension of the column। यहाँ पर देख सकते हो आंसर 60 नहीं इसका 60 है। गाइस थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइस। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड। आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइस। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइस। हैव अ नाइस डे। उसके बाद हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑल कॉलम्स शॉल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय 50 into lateral dimension divided by 630 subject to the minimum of 20। ओके उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन द 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। ओके ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइज जो कि आपको आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप ओवरऑल का प्रिपरेशन करते हो तब RCC डिज़ाइन में ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए बीम्स के, स्लैब के, कॉलम के रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो गाइज पूरे। एक बार आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना गाइज जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज द कैंटिलीवर फॉर कैंटिलीवर द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर टू द लैटरल डिस्टेंस शॉल नॉट एक्सीड 20b और 100b स्क्वायर डिवाइड बाई d विचेवर इज लेस। जो भी इसमें का लेस हो वो आपको कंसिडर करना होता है गाइज। जैसे कि ऊपर है सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको विचेवर इज लेस, जैसे कि 60b और 250b स्क्वायर डिवाइड बाई d यहाँ पर लिखा है। एज पर IS कोडल प्रोविजन ये सारी चीज़ें गाइज जो कि आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है और इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आते हैं गाइज। उसके बाद हमारा मेन concept है guys compression bars in a compression the value of bond trace for a bars in a tension shall be increased by 25%। ओके जब आप डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो तब आपको कॉम्प्रेशन में जो भी स्टील बार प्रोवाइड करते हो एज पर कंपेयर टू द टेंशन उसका बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 25% ज़्यादा होता है गाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शॉल बी इक्वल टू द 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार्स। यू टाइप हुक होता है उसका एंकरेज वैल्यू वो 16 टाइम्स ग्रेटर होता है डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद देखेंगे हमारे मेन कंसेप्ट के बारे में। ओके उसके बाद हम जब साइड पे वर्किंग करते हो तब आपके लिए ये क्वेश्चन आता है गाइस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार शॉल नॉट बी मोर देन 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। जो भी कम से कम है 300 mm और 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब, इनमें से जो भी कम है वो आपको लेना है गाइज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एनफोर्समेंट ऑफ बार अगेंस्ट द श्रिंकेज एंड द टेम्परेचर शॉल नॉट बी मोर देन द 5 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ स्लैब और 450 mm विच एवर इज लेस और स्मॉलर। तो एज पर IS कोडल प्रोविजन है गाइज ये सारे क्वेश्चंस।
जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। विच एवर इज़ स्मॉलर वो आपको लेना है गाइज। उसके बाद हमारा अगला मेन क्वेश्चन है गाइज, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन डेट गिवन बाय, यहाँ पर ए एस डिवाइड बाय बी डी, ओके 0.85 डिवाइड बाय एफ वाई। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट वो आपको शॉल नॉट बी गिवन बाय ए एस डिवाइड बाय बी डी 0.85 डिवाइड बाय एफ वाई। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी सेम है गाइज, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इसमें जो भी एस्टिमेशन लोड्स होते हैं, मेंबर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे गाइज इसका। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइज, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट एक्सीड 0.4 BD। ये जो डी होता है गाइज, यहाँ पर हमारा टोटल जो क्लियर इफेक्टिव डेप्थ नहीं होता, स्मॉल डी यानी कि हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है, कैपिटल डी यानी कि ओवरऑल डेप्थ होता है उसको। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर द डेप्थ ऑफ वेव इन अ बीम एक्सीड द साइड फेस रेनफोर्समेंट शॉल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस 750 mm गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए, ओरल के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन है जब साइट के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपको पूछा जाएगा कि द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शॉल नॉट एक्सीड द 18 of the total thickness of the slab. The diameter of reinforcing bar shall not exceed 1/8 of the reinforcement total thickness of a slab. तो ये चीज़ें गाइस जो कि आपको आनी चाहिए ऑन साइट, जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑन साइट एज अ साइट इंजीनियर, आप जॉब करते हो तब आपको हर एक थंब रूल्स पता होने चाहिए सिविल इंजीनियर के रिगार्डिंग, साइट के जो भी कॉलम, स्लैब, बीम की जब कास्टिंग होती है या फिर उसके जो भी वर्किंग डिज़ाइंस होते हैं, उसके जो भी थंब रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किए, पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन 0.8% और नॉर मोर दैन 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कॉलम। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए आपको क्राइटेरिया 0.8 to 6% मैक्सिमम, ओके, मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%, इतना अपना परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम के लिए, जितना ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मिनिमम अपना 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना स्टील आपको प्रोवाइड करना होता है गाइज। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो, कट सेक्शन देखना हो, तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइज। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइज, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है।
यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर से 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग से यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का, कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, थैंक यू। उसके बाद है गाइज जो कि हमारी कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो होता है, उसकी रेंजेस होती है 0.15 टू 0.20। यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मली जो 0.15 लेते हैं गाइज डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट के लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख सकते हो यहाँ पर। ओके, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑकर अप्रोक्सीमेटली एट 0.02 रेंज, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ई मैक्स होता है। उसके बाद इस लॉन्ग म्यू होता है हमारा 0.035। यहाँ पर देख सकते हो 0.035 के लिए आपको फेल्यूर स्ट्रेंथ वैरीज फ्रॉम 0.003 टू 0.005 एज पर IS कोड 456 which permit the maximum strength in a concrete strain in a concrete। ओके, यहाँ पर एक आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल कर्व जो मैक्सिमम वैल्यू है अपना स्ट्रेन की वो आपको मिलेगी 0.002 के लिए। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन यहाँ पर जो भी 0.03 और 0.035। ओके, ये आइडियलाइज कर्व है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट और क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में। जब से आपको श्रिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कंक्रीट। ओके, वो वैरीज होता है इन रेंज 0.0002 टू 0.007। ओके, इसी तरह क्रीप ऑफ कंक्रीट में आपको देख सकते हो एक ग्राफ है क्रीप ऑफ कंक्रीट के लिए। यहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे इसे देख के। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो भी क्रीप ऑफ कंक्रीट होती है उसमें आप तो वो जो भी क्रीप का कोएफिशिएंट होता है वो 7 डेज़ के लिए 2.2 होता है, 28 डेज़ के लिए 1.6, 1 ईयर के लिए 1.1। यानी कि जैसे टाइम बढ़ता है उसका क्रीप कोएफिशिएंट कम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनली। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप जैसे एज बढ़ेगा वैसे हमारा क्रीप का जो वैल्यू है वो कम हो सकता है गाइस, स्पेसिमेन अंडर कांस्टेंट लोडिंग। ओके, उसके बाद स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है वो आज हम कवर करेंगे गाइस। उसमें जो भी माइल्ड स्टील है, HYSD है, उसके बारे में जो भी डिटेलिंग है वो आगे देखेंगे गाइस हम। ये तो समझ आ गया होगा आपको कौन सी चीज़ें बेसिकली आपको एग्ज़ाम में भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील रेनफोर्समेंट के लिए हमारे 2 सेक्शन होते हैं। एक तो माइल्ड स्टील हुआ जिसमें राउंड बार होते हैं, उसके बाद HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए और ये आइडियलाइज कर्व फॉर माइल्ड स्टील है। ओके, माइल्ड स्टील यानी कि Fe 250 और हमारा टेंसाइल HYSD बार होता है Fe 415 और Fe 500 के लिए। यहाँ पर इसका ये आइडियलाइज कर्व है Fe 415 और Fe 500 के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एज ए साइट इंजीनियर। जब आप एग्ज़ाम का कोई भी प्रिपरेशन करते हो आपको MCQ में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस गाइस। ओके, HYSD क्या होता है, हमारा माइल्ड स्टील कौन सा होता है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम कवर करेंगे गाइस। यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है गाइस जो कि हमने पहले वीडियोस में भी कवर किया है। जैसे कि हम बार के लिए वेट निकालते हैं, उसका जो भी पैरामीटर है, एरिया है, हर एक बार के लिए हम जब साइट पे वर्किंग करते हो सब आपको स्टील के लिए एरिया निकालना होता है। जब आप ऑन साइट वर्किंग करोगे तब आपको पता होगा कि जब आप एक बीम डिज़ाइन करते हो, स्लैब डिज़ाइन करते हो, तब आपको
स्टील के जो भी डायमीटर है वो वेरीज होते हैं, उसके लिए जो भी वेट है उसकी क्वांटिटी है स्टील की वो आपको निकालनी पड़ती है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड बार के लिए 6 हमारे पहले तो डायमीटर ऑफ बार कितने होते हैं 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40। इसमें कि हमारे ए बार हमारे ऑन द साइड नहीं होते गाइज। ओके 18, 14, 24, 30, 26 उसका ये वेट है गाइज। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, आपको इसका वेट निकालना आना चाहिए। इसका शॉर्टकट से फार्मूला है गाइज 5² डिवाइड बाई 162.2 यानी कि 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यानी कि आपको 6 mm का बार हो इसका वेट निकालना हो तो 6 × 6 डिवाइड बाई 162.2 वो आएगा हमारा 0.0222। ये हमारा पूरा जो वेट है वो आपको पता होना चाहिए कितने बार का कितना वेट निकालते हो। ऑन द साइड आपको कोई इम्पोर्टेंट ट्रिक है गाइज है 5² बाई 162 ये फार्मूला यूज़ किया आपने तो ईजीली आप इसका वेट निकाल सकते हो गाइज ऑन कैलकुलेटर ऑन कैलसी, जो कि हमारा बेसिक वेट ऑफ स्टील होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ स्टील है गाइज हमारा, जो कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का बॉक्स किया तो आपको 7850 kg स्टील उसमें बैठ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप वेट निकालते हो गाइज यहाँ पर आपको एरिया और पैरामीटर भी ज़रूरत नहीं है, मगर आपको निकालना आ सकता है। कभी साइड पे इम्पोर्टेंट होता है या फिर कभी जब आप साइड पे जाओगे तब आपको वेट ही मेन है गाइज, वेट निकालना तो आना चाहिए आपको, भले आपको एरिया और पैरामीटर कोई नहीं पूछेगा। मगर आपको याद रखना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला हमारा π/4 × d², यानी कि 5/4 × 6 mm का डायमीटर हो तो 5/4 × 6²। इस तरह आपका एरिया निकल के आ जाएगा। उसके बाद पैरामीटर और वेट आप इजीली निकाल सकते हो गाइज। ये फार्मूला याद रखना 5² डिवाइड बाई 162। जब आप साइड पे जाओगे तब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज। ये यहाँ पर ये हमारे स्टैंडर्ड वेट है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 mm के लिए अपना वेट है 0.222। उसके बाद 8 mm के लिए 0.395 kg पर मीटर के लिए वेट है गाइज। उसके बाद 10 mm के लिए 0.616, 12 mm के लिए 0.888, 16 mm के लिए 1.5 kg पर मीटर, 20 mm के लिए 2.4 kg पर मीटर, 22 के लिए 2.9 kg पर मीटर। उसके बाद 25 के लिए हमारा 3.8 kg पर मीटर, 28 के लिए हमारा 4.8 kg पर मीटर, 32, 36, 40 के लिए हमारा 9.860 kg पर मीटर, और 36 और 32 के लिए हमारा 6.3 और 7.9 kg पर मीटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर एक ट्रिक है गाइस, जहाँ पर हमने लिखा है डायमीटर ऑफ बार। जैसे कि आपको 10 सेंटीमीटर यानी 10 mm यानी कि आपको पता है कि 4 इंचेस डायमीटर उसका, 8 इंचेस यानी कि आपको पता है कि 20 mm का बार होता है वो। ओके, तो इंचेस में का आपको फीट में कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर के लिए हमने पहले भी वीडियोस बनाए गाइस, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी, वहाँ पर हमने एकड़ क्या होता है, हेक्टर क्या होता है, mm, फीट, पाउंड्स, kg, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, स्क्वायर फीट, इसका पूरा कन्वर्जन 1 by 1 हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइस। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी जब भी आपका जो भी कंक्रीट ग्रेड हो M15, 10 एक कैसे लिया जाता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो एज पर IS 456-2000 इसी तरह आपको डिज़ाइन करना होता है गाइस। यानी कि यम यानी कि मिक्सिंग प्रोपोर्शन, यम यानी कि मिक्स, M10, 15, 20, 25 ये हमारे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है उसकी। अगर आपने 150 mm का क्यूब कास्टिंग किया
तो 28 डेज़ में आपको ये स्ट्रेंथ मिल जाएगी गाइज। ओके, जैसे कि M10 के लिए 10 न्यूटन पर mm² 28 डेज़ में आपको मिल जाएगी गाइज। उसी तरह हमारे 3 टाइप है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइज। अगर इसका मिक्सिंग प्रोपोर्शन देखना हो तो आप इजीली देख सकते हो गाइज। इसके पहले भी हमने उसका मिक्सिंग प्रोपोर्शन क्या होता है, कितने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और इसका रेशियो क्या होता है गाइज। जैसे कि 1:2:4, ओके 1:1.5:3, AM20 के लिए, AM15 के लिए गाइज 1:2:4। ओके, ऑर्डिनरी कंक्रीट है हमारे, जो कि नॉर्मली जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तब आप M20, M25, M30 ग्रेड यूज़ करते हो गैस। और प्री कास्ट के लिए हमारा M35 पोस्ट टेंशन, और प्री कास्ट के लिए आपका M40 और M35 यूज़ करते हो। हाई हमारे जो भी प्री कास्ट मटेरियल होते हैं उसके लिए गैस। ओके, तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी आती है गाइस। जब आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हो उसका प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि M20 का 1:1.5:3 और 1:2:4 हमारा M15 का है गाइस। ये मिक्सिंग डिज़ाइन के लिए अलग प्रोपोर्शन होता है, जैसे कि ऑन लैब टेस्टिंग मिक्सिंग डिज़ाइन अलग होता है, हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है गाइस इसका। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 150 mm का आपने अगर क्यूब कास्टिंग किया, ओके, तब उसकी स्ट्रेंथ है जो हमारी आ जाएगी 28 डेज़ में। उसने 10 न्यूटन पर mm², इतने क्यूब की 28 डेज़ में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और साइट के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे हमारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए। कंक्रीट के लिए हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.5 और स्टील के लिए 1.15। ये अक्सर क्वेश्चन MCQ टाइप एग्ज़ाम में पूछा जाता है गाइस। कोई भी एग्ज़ाम हो हमारी, जब MCQ टाइप क्वेश्चन आता है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, ये जो 2 क्वेश्चन तो आपको फिक्स आ जाएंगे गाइस। एज पर IS कोडल प्रोविजन 456/2000 आपको पता होगा गाइस। ओके, ये तो थे हमारे मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए, जो भी कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। इसके ट्रिक है ध्यान रखने के लिए, स्टील का है जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम होता है गाइस और कंक्रीट का ज़्यादा होता है 1.5। ओके, तो ये चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर आप जब मिक्सिंग ग्रेड निकालते हो या फिर उसकी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर निकालते हो, तब आपको एज पर IS कोडल प्रोविजन ही निकालना होता है गाइस। ओके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी कि आपको सेफ्टी उतनी मिलेगी कंक्रीट से 1.5 और स्टील से 1.15। ओके, एज पर IS कोडल प्रोविजन 456/2000। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में हर एक चीज़ आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसमें अगर लोडिंग के बारे में देखा जाए तो लोडिंग में आप देख सकते हो लाइव लोड, ये हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी के लिए अलग है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ये टेबल हम पूरा डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, मगर आपको ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ध्यान में रखना, और जो भी हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट है, स्टैंडर्ड कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, उसके जो भी मिक्सिंग प्रोपोर्शन है वो ध्यान में रखना गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि लोडिंग की कॉम्बिनेशन है गाइज, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेड लोड लोडिंग कॉम्बिनेशन, डेड लोड, लाइव लोड। ओके, नॉर्मली आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए 1.5 ले सकते हो, मगर सर्विसेबिलिटी के लिए आपको 1 ही लेना है गाइज। उसके बाद डेड लोड, लाइव लोड, आप विंड लोड आपको 1.5 और 1.5 दोनों तरफ ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 1 ही लेना है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको 1.2 लेना है कोलैप्स में, और इसमें आपको 1.8 और 0.8 लेना है गाइस। ये लोडिंग कॉम्बिनेशन आपको
कंसिडर करने होते हैं जब आप हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो तब। ओके, इससे आपको स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, स्ट्रेट रिवर्सल मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो गाइस ये जो बीम शेड्यूल है इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हिडन बीम, यहाँ पर है कैंटिलीवर बीम, बीम टॉप, स्टेयरकेस बीम। तो इसकी पूरी डिटेलिंग हमने पहले डिज़ाइंस में कवर की है गाइस। बीम 1 से लेके हमने B162 165 ये सारे बीम्स हमने कवर किए। इसमें कैंटिलीवर में कौन कौन सी कंडीशंस होती है, हिडन बीम्स में कौन कौन सी कंडीशंस क्रिएट होती है गाइज। तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज, वहाँ पर आपको बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइज। एज अ साइट इंजीनियर आपको एक तो प्लान रीड करना आना चाहिए, उसका पूरा डिज़ाइन रीड करना आना चाहिए, उसके बाद एस्टिमेशन आना चाहिए, क्वांटिटीज निकालने आना चाहिए। ओके, जैसे कि आप हमारे वीडियोस देख के सब सीख जाओगे गाइज। ओके, आपने हमारे वीडियोस पहले के देखे नहीं तो एक बार देख लीजिए गाइज। वहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज हमारे वीडियोस देख के। ये तो हमारा 14 to 15 स्टोरी प्लान है गाइज हाई राइज बिल्डिंग के लिए। आप हमारे वीडियोस देख के हमने पूरा उसका RCC डिज़ाइन कवर किया है, उसमें एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कॉलम, बीम शेड्यूल, उसमें क्वांटिटीज़ निकाली हमने, रेट एनालिसिस किया है। हमारे वीडियोस आपने देखे तो आपको G+2 स्टोरी बिल्डिंग आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज। ओके, तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज। आप अपना घर का डिज़ाइन तो आप इंडिपेंडेंटली बना ही सकते हो गाइज। ओके, बहुत सारे वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाए हैं गाइज, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं हमारे बीम्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम और फ्लेंज बीम, यानी कि T बीम या रियल बीम कहते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगली, डबली और T बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम यानी कि आप देख सकते हो टेंशन साइड दो ही साइड होते हैं, एक तो कंप्रेशन साइड, दूसरी टेंशन साइड। यहाँ पर आप देख सकते हो टेंशन साइड यानी कि आपको जहाँ पर स्टील प्रोवाइड होता है, उसके बाद कंप्रेशन साइड यानी कि आपको जहाँ पर एज अ कंक्रीट वो पूरा जो लोडिंग है वो कवर कर लेता है गाइस। तो दोनों हाफ सेक्शन है यहाँ पर, उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव साइड, नीचे टेंसाइल साइड। यहाँ पर डबली में आपको दोनों साइड में स्टील देने होते हैं गाइस, मगर सिंगले में बॉटम में स्टील प्रोवाइड करना होता है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी T बीम और रियल बीम के लिए कंसेप्ट है गाइस। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के रेट हो या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल हो, या फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स होते हैं सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो कि आपको साइट पे यूज़ होते हैं, वही हमने डिस्कस किए गाइस। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, हमारे वीडियोस नहीं देखे, हर एक सेक्शन का डिज़ाइन दिया है हमने पूरा डिटेल में। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। थैंक यू।